नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों, चिकित्सा विभाग राजस्थान में 8000 पदों पर 30 प्रकार के विभिन्न भर्ती पदों की विज्ञप्ति आने वाली है, यानी कि नई भर्ती आने वाली है। NHM की ये भर्ती होगी और इसमें कौन कौन से पद होंगे साथियों, वो बताने वाले हैं। और कब तक इसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जाएगा। बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी, कहीं से कोई फेक अपडेट ये नहीं है। तो आइए बताते हैं आप लोगों को क्या कुछ अपडेट है। और ये 30 टाइप्स के जो पद हैं, विभिन्न प्रकार के जो 30 तरह के पद हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक अप्रोक्सीमेट आप लोगों को एक आइडिया कि यार ये इस तरीके के पद आ सकते हैं, 30 तरीके के पद। सबसे पहले खबर को देखिए। आलोक राज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन, और इनका कहना है कि NHM की करीब 30 ट्रेड्स की भर्तियों की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मिली है। उसमें कुछ क्वेरीज हैं, जैसे ही मिल जाती हैं हम उसके नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी करेंगे। लगभग 8000 पदों के लिए यह हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। यानी कि पद कितने हैं? 8000। ठीक है, 7999 पद थे। तो ये आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने कुछ दिन और पहले वीडियो बनाई थी। तो लगभग 8000 पद हैं, 30 तरीके के ट्रेड्स हैं। और इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें क्वेरी क्या है बोर्ड को कि अब ये जो 30 तरीके के जो पद हैं, ठीक है भाई, 30 टाइप के पद हैं, अब इनका सिलेबस क्या हो, किस तरीके से हो, ये NHM जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज देगा तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी कर देगा। आप चाहें कि नोटिफिकेशन जल्दी आए तो आप लोग NHM से जाकर के भी पता कर सकते हैं कि 30 तरीके की जो भर्तियां थी उसके नोटिफिकेशन को जल्द जारी करवाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जो क्वेरीज हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, वो यहाँ पर NHM भेजे RSSB को, तो जल्दी ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मेरे अनुसार अगर NHM अगले कुछ दिनों के अंदर ये क्वेरीज जो है, सिलेबस है या उसका पैटर्न है परीक्षा का, वो सारी चीज़ें भेज देगा, तो ये मान के चलिए आप जून अंत तक या जुलाई शुरुआती सप्ताह में ये नोटिफिकेशन देखेंगे। और ये तो तय मान के चलिए ये नोटिफिकेशन जून नहीं तो पक्का जुलाई में आ जाएगा। तैयारी कर लो जिनको तैयारी करनी है। कौन कौन से पद आ सकते हैं एक बार आइडिया दे देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, चिकित्सा विभाग में NHM की मैं बात करूं तो लगभग 52 से 53 प्रकार के पद हैं। पहले आप लोग इन सारे पदों को ही देख लो किस तरीके के पद हैं। ठीक है, टोटल मैं बता देता हूं, 56 टाइप्स के पद हैं। कितने हैं? 56 तरह के पद हैं। और 56 तरह के पद हैं। इनकी टोटल जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो 36,178 है। ठीक है, टोटल पद। अब इसमें कौन कौन से आएंगे देखिए साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है तो ANMs आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर ये पक्का आएगा। फार्मासिस्ट जो है ये पक्का आएगा। ठीक है भाई, फार्मासिस्ट के पद होंगे, लैब टेक्नीशियन के पद होंगे। ठीक है, और मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद, जूनियर नर्स जो कंपाउंडर है आयुर्वेद के वो भी होंगे। और ये आइडिया आप लोग देख लीजिए। सीनियर काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र, ठीक है, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडिशनल डिप्टी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइज़र, पदों की संख्या भी आप लोगों के सामने है। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर ये भी आप लोग देखें, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर, काउंसलर, रिहेबिलिटेशन वर्कर, इंस्पेक्टर फॉर यंग हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, फार्मासिस्टेंट, PHN के भी आने वाले हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स के। ठीक है, और पब्लिक हेल्थ लैब एनालिस्ट इसके भी आने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पद होंगे और सोशल वर्कर के होंगे। ठीक है साथियों, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के होंगे, आयुर्वेद कंपाउंडर के होंगे। ठीक है, 158। ये नर्स वाले जो हैं आप लोग को दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये आ चुके हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे ये 8000 पदों की संख्या होती है, ठीक है साथियों, 8000 पदों की संख्या इस भर्ती में होती है और होने जा रही है। तो जब हम नर्सिंग स्टाफ यानी कि किसकी बात करें, GNM की और ANM की बात करें, अगर उनके पदों को ऐड नहीं करा जाता तो ये भर्ती फिर 8000 पद जो है ना, ये काफ़ी शॉर्ट हो जाए। क्योंकि इनकी जो संख्या है ना,
इससे ही एनएचएम की टोटल जो कैडर ऑफ स्ट्रेंथ बनती है 36,178। इसलिए 8,000 पद हैं तो एएनएम जेएनएम के भी उसमें होंगे ही, ठीक है। 8,000 है तो उसमें एएनएम जेएनएम के भी होंगे ही, क्योंकि इन्हीं से संख्या ज़्यादा बढ़ती है। बाकी और पदों को आप देख लीजिए यहाँ पर। अकाउंट्स प्रोग्राम असिस्टेंट, किसी में 1 है, किसी में 7 है, किसी में 4 है, ठीक है। तो ये है, और इनकी नई भर्तियाँ आती नहीं हैं कि भाई परमानेंट भर्तियाँ आ जाती हैं, तो ये पहले से भरे हुए पद हैं तो उन्हीं को लगाए रखा गया। 8,000 पद हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं भाई कौन कौन से। ये तो कंफर्म है 20-22 प्रकार के जो हम आपको दिखाए हैं, ठीक है। बाकी एएनएम जीएनएम की आ सकती है 8,000 पदों में, ठीक है। और जो कुछ क्वेरीज हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। और ये तो देख लिया आप लीजिए, कंसल्टेंट वगैरह का एक एक पद है, ये पहले से भरे हुए हैं, इनको देगा नहीं एनएचएम। तो जो पदों की संख्या आ सकती है, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर का भी देख सकते हो आप लोग, एक पद है, ठीक है। पूर्व का पद नाम देखिए, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, ये देखो आप लोग। इस एपिडेमियोलॉजिस्ट ये आ सकती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, प्रोग्राम ऑफिसर का देखिए 3 पद हैं। इस तरीके से इनमें काफ़ी कम है पद संख्या, ठीक है। तो ये है, तो ये जानकारी है साथियों आप लोगों के लिए। और जो पद अब आप लोगों को सामने दिख रहे हैं, ठीक है, सीएचओ का कंफर्म नहीं है, ठीक है भाई। और अकाउंटेंट वगैरह, ये प्रोग्राम ऑफिसर वगैरह, ये आप लोग देखो इतने आएंगे। तो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर का देखो, कोऑर्डिनेटर का 36, ये देखो, ठीक है। ये पूरी टोटल, ये जो पद आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये टोटल पद सृजित पद हैं। अब इनमें से किसके कितने आएंगे वो तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन पदों को ये देख लो, ये तो आने वाले हैं, काउंसलर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ये आपके सारे के सारे आने वाले हैं। आप इनको तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आयुर्वेद में कंपाउंडर के आएंगे और आयुर्वेद में मेडिकल ऑफिसर के भी आएंगे, ठीक है। लैब टेक्नीशियन के भी होंगे, फार्मासिस्ट के भी होंगे, सोशल वर्कर के भी होंगे, पब्लिक हेल्थ नर्स के भी होंगे। ये आप लोगों को जो 10, 15, 20 प्रकार के दिख रहे हैं, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा और कौन से हैं वो भी आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, नर्सिंग ऑफिसर के भी, सॉरी, जीएनएम के भी होंगे और एएनएम के भी होंगे, ठीक है। आप लोग तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। और ये 56 तरीके के पद हैं ना, इनमें से ही पूछा, इनमें से ही ये 30 टाइप्स के पद जो है आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फार्मासिस्ट की पक्का आएगी एनएचएम में, कंफर्म है। तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा, हम आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे, ठीक है ना। नोटिफिकेशन जैसे आएगा बता देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पर ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप चाहें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, उनके ट्विटर पर जाकर के भी इस जानकारी को आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है साथियों। पेमेंट वगैरह क्या मिलेगा वो आप लोगों के सामने दिखा रखा है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, इस ग्रेड में मिलेगा एनएचएम में। ये सारी के सारे जो पद हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में आएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में आएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो पद है उसके अकॉर्डिंग वेतन मिलेगा, ठीक है साथियों। वेतन यहाँ पर मिलेगा, जैसे पीएचएन है पब्लिक हेल्थ नर्स का, साइकेट्रिक नर्स का देखिए 18,900, ये पीएचएन का भी देख लिया 18,900, लैब टेक्नीशियन का भी आप लोग देख पा रहे हैं 13,150, ऐसे करके वेतन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फार्मासिस्ट का मिलेगा आप लोगों को 16,900 एनएचएम में, ठीक है। ये आप लोग वेतन का आप लोग देख लीजिए। लैब टेक्नीशियन का 13,150 है, ये पेमेंट मिलेगा। यानी कि पेमेंट तो 18,900, 13,150, और कुछ जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ठीक है ना, उनका 28,050 रुपया होगा, ठीक है। एएनएम्स का 13,150 होगा। तो ये है आयुष कंपाउंडर फार्मासिस्ट का 16,900, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी है आप सभी के लिए। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा 30 तरीके के पद होंगे दोस्तों। मैंने एक आइडिया मोटे मोटे तौर पर बताया कि 30 तरीके के पद कौन कौन से हो सकते हैं ना, ठीक है। जैसे और भी डिटेल मिलेगी हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।